और जैसे ही वो पक्ष बदलता है, शुक्ल पक्ष आता है, तो ठाकुर जी यहाँ ऐसे रूप सरोवर में आके स्नान करें। तो वो लीला होती है या वो सच में ही वो सच दिव्य लीलाएं हैं। और यहाँ आज भी साल में एक दिन ठाकुर जी श्रृंगार करे, अपनों सजबे आवे। यानी कि जो दिव्य चक्षु होने चाहिए वो दर्शन, हाँ, उनके दर्शन के लिए दिव्य चक्षु होने चाहिए। पर स्थान वही है, ठाकुर जी आज भी यहाँ की धूल अगर उड़ के मस्तक पर लग जाए तो मुक्ति का कारण बन सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं एक ऐसे स्थान पे आया हूं जिसके बारे में जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुआ था उसको सुनकर। ये मैं आपको बता दूं, आपने वैसे टाइटल में पढ़ लिया होगा यहाँ के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं ये है रूप सरोवर। तो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को चंद्रावली सांकरी घोर में छल ले गई और ये है रूप सरोवर। इसका महत्व बताया जाता है कि भगवान कृष्ण भी जब यहाँ से चंद्रावली के गांव जा रहे थे रिठोला में, तो यहीं पर आके उन्होंने पहले स्नान किया। उनका जो रूप था सांवरा रूप, तो उसी को गोरा करने के लिए उन्होंने यहाँ पे स्नान किया इस कुंड में। इस कुंड के बारे में भी जानेंगे, यहाँ का क्या महत्व है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज मेरे साथ है पप्पू जी, उनसे जानेंगे यहाँ पे क्या महत्व है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे भगवान कृष्ण ने यहाँ पे स्नान किया था अपने रूप को संवारने के लिए, तो इसका तब से नाम रूप सरोवर कहलाता है। ये स्थान बरसाना में ही आता है। ये स्थान जो है, ये गाँव है रूपनगर, और बरसाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही ये अंदर ही आता है, 2 किलोमीटर के अंदर ही। और ये रूपनगर गाँव है। रूप सरोवर इस कुंड का नाम है। यहाँ के बारे में जानेंगे, यहाँ का महत्व है पप्पू जी से। तो ये बराबर में आप ये देख रहे हो, ये है रूप सरोवर, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया है। अभी कोशिश करूँगा आगे से आपको दिखाने की, लेकिन यहाँ पे एक मंदिर भी स्थित है, काफ़ी सुंदर है यहाँ पे अंदर दर्शन। और अंदर चलते हैं। वैसे यहाँ पे भी कोई पुजारी जी नहीं है, लेकिन मैं आपको अंदर दर्शन कराता हूँ और देखते हैं किस रूप में हमें दर्शन होते हैं अंदर मंदिर में। तो चलिए। बहुत ही प्यारा सा एक शिव परिवार के यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं, बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन होते हैं। और वहीं आपको सामने दर्शन होते हैं। यहाँ के बारे में पूछना चाहूँगा पप्पू जी से। पप्पू जी, यहाँ पे जो चरण चिन्ह हैं ये व्यास जी के हैं। व्यास जी के हैं? हाँ, श्री व्यास जी के हैं। व्यास जी हरिवंश से हैं, राधा वल्लभी हैं। उन्होंने आके जब ठाकुर जी को यहाँ देखा नहीं कि सुंदर स्वरूप में कि भाई यहाँ के सज रहे हैं, सज के गए, तो दोबारा आए और उनको प्रकट करके, तो उनके जैसे आए नहीं, तो गाँव वालों ने उनके चरण चिन्ह बनाए हुए थे। तो उनकी माला जी और चरण चिन्ह दोनों हैं यहाँ पे। तो ये उनकी समाधि भी यही है? समाधि नहीं है उनका बैठने का स्थान है। व्यास जी आके यहाँ बैठे, व्यास जी यहाँ पे आके बैठे, तो ये उनका बैठने का स्थान है। बैठने का स्थान है। छतरी का निर्माण करा दिया। पहले ये खाली ये कितना ही स्थान था, ये पत्थर, उसके बाद वहीं आपको बराबर में प्रभु हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और यहाँ से जो नज़ारा है इस कुंड का, वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखोगे, ये बहुत प्राचीन कुंड है। ये ठाकुर जी के समय के ही ये स्थान है। और इसका जीर्णोद्धार, जैसे कि पप्पू जी से पूछूंगा कि इसका जीर्णोद्धार कितनी बार और कब हुआ है, तो उसके बारे में जानेंगे भी पप्पू जी से। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे दर्शन करोगे। और इस स्थान की आप परिक्रमा भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊं अगर, तो यहाँ से आप परिक्रमा भी कर सकते हो पूरी निकल के। और यहाँ से कुंड का नज़ारा भी अगर आपको दिखाता चलूँ, यहाँ से आप पूरी परिक्रमा कर सकते हो उस स्थान की। और बहुत ही शांतिमय वातावरण है यहाँ का। तो पप्पू जी से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। पप्पू जी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 84 कोस की यात्रा में आता है ये स्थान? हाँ जी, 84 कोस की यात्रा में आता है। रूप सरोवर यात्रा भी आती है। आती है यात्रा? जिनको पता है वो जरूर आते हैं इधर।
और जिनको नहीं पता है वो चले जाते हैं, वो नहीं आ पाते यहाँ पे। हाँ। बाकी ये आता है सर, क्योंकि यहाँ अगर जो भी लीली मतलब जो ब्रिज पारायण परिक्रमा होगी वो तो ब्रिज के बाहर से आती है, पर जो ब्रिज दर्शन में 84 को उसकी परिक्रमा आती है वो रूप सरोवर जरूर आती है। वो रूप सरोवर जरूर आती है, जरूर आती है। राधे राधे पप्पू जी। जय श्री राधे। पप्पू जी यहाँ के बारे में आप हमें बताइए, यहाँ का क्या महत्व है, जो रूप सरोवर है इसकी क्या लीला आती है उसके बारे में हमें बताइएगा। ये बरसाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर रूपनगर गांव है। आप जब गैबर बनाओगे तो गैबरबंद से चिकसौली से ही रोड जाएगा सीधा रूपनगर, रूप सरोवर। ऐसा कहते हैं कि जब चंद्रावली स्वयं सखी 8 सखियों में नहीं आती, 9वीं सखी है, जो कि श्री जी के अंतर्गत से अलग है, गांव उनका रिठौरा है। जब आई तो चंद्रावली जब ठाकुर जी को छलके ले गई सांकरी गली में, झूठ बोल के कि महाराज आप पत्ता तोड़ लाओ, जब मैं आपको दूध दही खिलाऊंगी, क्योंकि मैं आपके हाथों में हाथ तुम्हारे कर ठीक नहीं है और करों में मैं दान नहीं दे सकती। तो ठाकुर जी बोले कुछ नहीं है तो पत्ता लाता हूँ तोड़ के। बोले हाँ पत्ता तोड़ के लाओ आप। जब पत्ता तोड़ के लाए थे ठाकुर जी को, वहाँ मनसुखा को बहका कर और चंद्रावली भाग गई छल विद्या करके। जब उनको पता लगा कि तेरे साथ छल विद्या की गई है तो ठाकुर जी स्वयं सज के और अपने ग्वाल वालों को लाए और उन्होंने कहा, तो ग्वाल वालों से पूछा कि मैं भी चंद्रावली के गाँव श्यामा सखी बन के जाऊँ, बड़ी बहन बन के। बाकी तो सब ग्वाल वाल बोले कि महाराज आपको जो रंग है, जो कलर है वो थोड़ा हल्को कारो है और सब सखी समझ जाएंगी कि ये वही है। तो ठाकुर जी इस कुंड में आए, इस कुंड में स्नान करो। इस कुंड का महत्व बताते हैं और ऐसा कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से जो शरीर के कुष्ठ रोग वगैरह होते हैं ना, जैसे किसी का काला सफ़ेद दाग हो जाता है, किसी का शरीर गलने लगता है, किसी की जलन होती है, इस कुंड में स्नान करने से उस सब कष्ट दूर हो जाता है। ठाकुर जी यहाँ इसी में इतने सुंदर बन के गए, सजे। पहले स्नान करो, स्नान करते ही उनका स्वरूप सुंदर हो गया, इसलिए इनका नाम रूप सरोवर है। कोई गाते हैं सबके बहन सखियों ने कहा गंदी पोखरों में थोड़ू हंस होते हैं, तो ठाकुर जी ने बताया कि हमारे यहाँ जो ब्रज में पोखर है ना, वो पोखरू शुद्धिकरण को मेन तत्व हैं। तो ये सरोवर, इस रूप सरोवर में आके ठाकुर जी ने स्वयं ने स्नान करो, सब सखान ने स्नान करे और यहीं से श्रृंगार करके सज के और जैसे ही रिठौरे गए और रिठौरे जाके उस चंद्रावली को छल के लाए, तब से इस रूप सरोवर का महत्व है। और ये लगभग आज से हजारों वर्ष पहले जब कभी हर्षवर्धन नाम के राजा भये, उस राजा को श्री जी ने सपनों दिया व्यास जी के द्वारा। व्यास दास हरवंश गोसाई दिन दुलाराई दंपति, श्री जी को और ठाकुर जी को दंपति स्वरूप में यहाँ दोनों को स्नान कराया हुआ और यहीं उनको श्रृंगार कराया हुआ। गोसाई जी भये श्री विठलनाथ जी बल्लभाचार्य जी के पुत्र, उन्होंने भी आके यहाँ श्रृंगार कराया हुआ। उसके हिसाब से ये रूप सरोवर है, बरसाना से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ आज भी साल में एक दिन ठाकुर जी श्रृंगार करे, अपनों सजबे आवे। अष्टमी को ठाकुर जी को जन्म होए, 9वीं को ठाकुर जी की नंद भवन में बधाई होए, 10वीं, 81, 12वीं, 13 तक ठाकुर जी भवन से बाहर ना निकले। चतुर्दशी को भोले बाबा दर्शन करें, पूर्णिमा को चंद्रमा जी को चंद्र खिलौना मांगे ठाकुर जी, और जैसे ही वो पक्ष बदलता है, शुक्ल पक्ष आता है, तो ठाकुर जी यहाँ ऐसे रूप सरोवर में आके स्नान करें। तो वो लीला होती है या वो सच में ही वो सच दिव्य लीलाएं हैं। और जो हाँ, और जो आज भी गर्ग संहिता में इनका वर्णन है, भगवत वार्ता में वर्णन आता है। और श्री विठलनाथ जी वो यानी कि जो दिव्य चक्षु होने चाहिए वो दर्शन, हाँ, उनके दर्शन के लिए दिव्य चक्षु होने चाहिए। पर स्थान वही है, ठाकुर जी आज भी यहाँ की धूल अगर उड़ के मस्तक पर लग जाए तो मुक्ति का कारण बन सकती है। उसी आधार पर रूप सरोवर है। पप्पू जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। हाँ जी। जो ये सरोवर है ये कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, मतलब कब इसका निर्माण हुआ? देखो ये सरोवर तो ठाकुर जी को स्वयं को प्रागट स्थान है। हमारे जितने भी ब्रज में जितने भी देवता हैं, ठाकुर जी ने अपने हाथ से प्राण प्रतिष्ठित कराएं। अब बहुत से कहते हैं केदार बद्री। केदार बद्री क्या है कि जो हमारे ब्रज में केदार बद्री है ना, वो ठाकुर जी ने 5200 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठित करे, आज से अपने हाथ से 5500 वर्ष पहले नंद यशोदा को दर्शन करावे के मारे यहाँ सब प्रकट करे, सब देवताओं को बुलाया गया। तो ये भी जब ही समय का है, क्योंकि जब ठाकुर जी ने स्नान करो तो सरोवर तो तब का ही है, पर जबकि सब कुछ समय बाद लुप्त हो जाते हैं नहीं, तो कि कुछ टूट गया फूट गया, तो उसके बाद में हर्षवर्धन को सपनों दियो और हर्षवर्धन ने इसको आके दोबारा से निर्माण कराया। तो सपना किसका आया था? सपना को व्यास जी ने सपना दिया रात को हर्षवर्धन को कि भाई मेरी श्यामा जी की जो जगह है उसको प्रकट करो। तो ये यहाँ के हर्षवर्धन ने आगे इसमें पैसा लगाया, और ऐसा बताते हैं कि हर्षवर्धन के बाद में फिर टूट गया था, फिर दोबारा टोडरमल ने इनको दोबारा से फिर बनवाया है। दोबारा से फिर बनवाया? हाँ, राजा टोडरमल के इसमें पत्थर हैं और उसी के नाम का वो लगा हुआ था यहाँ पत्थर, पर वो फिलहाल में ख़त्म हो गया है। अब फिर दोबारा से इसको रमेश बाबा ने दोबारा से खुदवा के उसको फिर तैयार कर रहा है। इसमें दोबारा से इसकी दोबारा से नवनिर्माण फिर होगा। तो आप जय श्री। तो एक बार दिखाता हूँ, ये जो पत्थर हम देख रहे हैं ये यानी कि राजा टोडरमल के समय के हैं। हाँ, ये टोडरमल के लगाए हुए हैं, जिसमें ककैया ईंटें जो पुराने वाला जो नीचे का बेस है वो पहले उसी का था, हर्षवर्धन का। पहले हर्षवर्धन ने निर्माण कराया और उसके बाद में कुछ दिन बाद टोडरमल ने इसका निर्माण करवाया। तो आपसे काफ़ी आनंद आया जान के पप्पू जी। राधे राधे। जय श्री राधे।
तो जैसे कि हमने जाना पप्पू जी से, काफ़ी आनंदमय बताया उन्होंने यहाँ के बारे में, यहाँ के स्थान के बारे में और यहाँ की जो लीला रही है ठाकुर जी की उसके बारे में। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। काफ़ी लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स मेरे पास ये आते हैं कि आप हमें अनसीन प्लेसेस के दर्शन कराइए। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये अनसीन प्लेसेस में ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई पूरी ब्रिज 84 कोस की यात्रा करता है तभी वो यहाँ पे आ पाता है यहाँ पे दर्शन के लिए, क्योंकि जब आप पूरी 84 कोस की यात्रा करते हो तो उसी यात्रा में ये स्थान भी आता है। और अगर कोई यात्रा नहीं करता, जो श्री जी के महल में या बाहर से लोग आते हैं 84 कोस की यात्रा के लिए, वो ज़्यादातर वो इस स्थान पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप सबके लिए मैं ऐसे ऐसे स्थान लेके आ रहा हूँ जो जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता, जो अनसीन प्लेसेस हैं। तो ये है रूप सरोवर, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपने रूप को संवारने के लिए स्नान किया। और ये स्थान मैं आपको बता दूँ, बरसाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थान है। इस गांव का नाम है रूपनगर। तो आप किसी से भी पूछेंगे, वैसे आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, जब आप अगर घेवर वन में आते हैं तो वहीं से ही एक कट आता है इस रूपनगर गांव के लिए। तो आप अगर किसी से भी पूछेंगे आपको रूप सरोवर जाना है तो आपको कोई भी यहाँ पे गाइड कर देगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे।